करीब 3 माह पूर्व पंचकुला में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को आगामी विधानसभा के लिए बीजेपी का सीएम चेहरा घोषित किया था, तब पार्टी के कुछ दिग्गजों को उनका ये फैसला रास नहीं आया और चुनाव करीब आते आते पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज हो या केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी दावेदारी खुलकर मीडिया के सामने रखने लगे। ऐसे में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जब मामला सीएम पद को लेकर फंसता नजर आया, तो अमित शाह ने एक बार फिर कमान संभाली और नायब सैनी को उसी पंचकुला में दूसरी बार विधायक दल का नेता चुनवाया, जहां उन्होंने 3 माह पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि आज पंचकुला में हुए बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव पूर्व राज्य मंत्री और नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी ने रखा, जिसका अनिल विज और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने समर्थन किया। आरती पहली बार अटेली से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। यानी सैनी के सीएम बनने की राह में जो 2 दिग्गज रोड़ा बन रहे थे, उन्हें अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति से ऐसा साधा कि दोनों अब खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। कृष्ण बेदी ने रखा था, मैंने सेकंड किया। आपने भी कहा था आपने कहा था कि अगले कोई भी बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, इसमें क्या किसी के ऊपर बैन थोड़ा। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, सीनियरिटी के हिसाब से आपने कहा था कि आप मैंने ये देख रहा पार्टी का काम होता है। हमारी एक पार्टी है और हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और यहाँ पर पूरा प्रजातांत्रिक तरीके से अमित शाह जी के सामने चुनाव हुआ, सर्वसम्मति से सबों ने तय किया। सर पहली बार हुआ था, आपने खुल के दावेदारी नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है कि पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होने जा रही है, तो आपको भी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। नहीं, मैं तो कभी मांगता नहीं। अगर पार्टी के सर आपने पहली बार सीएम को लेके खुलकर बोली थी, बातें मना कर दिया था, इस बार तो ऐसा नहीं। वो कोई और विषय था, वो मैं कभी मांगता नहीं। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ डट के करती है। जब इस आपने पहली बार इतना खुलकर बोला था सीएम की कुर्सी को लेकर, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहीं दरकिनार नहीं किया, कहीं मैंने बोला नहीं था। मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था कि जो मेरे बारे में गलत बात कही जा रही थी कि अनिल विज बनना नहीं चाहता, तो मैंने वो स्पष्टीकरण दिया। लेकिन सर पार्टी ने आपको लगता नहीं दरकिनार कर दिया? आपने जो 7वीं बार विधायक बने आप? नहीं, MLA हूँ मैं, 7वीं बार हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ। लेकिन कोई जिम्मेदारी मिलती है, सीएम नहीं बन पाए सर, इसका कोई आपको? नहीं, कभी मैंने मन में रखा भी नहीं, कभी रखा भी नहीं मैंने। कोई जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो उसको नहीं, जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। थैंक यू सैनी साहब। तो नायब सैनी जी हमारे नए चीफ मिनिस्टर बने। मैम, दक्षिण हरियाणा से आवाज नहीं उठी सीएम की मीटिंग के अंदर? आप लोगों ने नहीं कहा दक्षिण हरियाणा नहीं से? जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमने सबने कबूल किया था कि सैनी जी ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। आगे डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई हुई है मैम चर्चा? नहीं जी, चर्चा सिर्फ अध्यक्ष बनाने की थी, उधर तक राव साहब पहुंचे थे, राव साहब को बुलाया गया क्या? उनसे कोई पूछा गया? उनसे नहीं, आई थिंक जो भी हरियाणा के बड़े लीडर्स थे उनको बुलाया गया और हमारे जो 4 प्रभारी थे, ऑफ कोर्स अमित शाह जी ने चेयर किया इस फंक्शन को और सबने सहमति से सैनी जी को। तो मैम आप लोगों को कोई विरोध नहीं है? राव इंद्रजीत साहब हमने सहमति से, जो मैंने कहा सहमति से, कोई नाराजगी नहीं। इतना ही नहीं, अपने तीखे बयानों से अक्सर भाजपा हाईकमान को आंख दिखाने वाले अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह भी आज पूरे दिन पार्टी के साथ नजर आए। पंचकुला हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करने से लेकर विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के नाम पर प्रस्ताव और फिर राजभवन में राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा सौंपने तक वो बिल्कुल साय के साथ नजर आए। ये वही राव इंद्रजीत हैं जिन्होंने खुलकर नायब सैनी को सीएम फेस घोषित करने के अमित शाह के फैसले पर ऐतराज जताया था। बहरहाल आज के एपिसोड से तो ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में उत्पन्न विवाद को शांत करने में सफल रही। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर भी पेंच कम नहीं है। कई दिग्गज खुद या अपने वारिसों को नायब कैबिनेट में देखना चाहते हैं। ऐसे में अमित शाह इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।